आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। भगवान राम ही काफी थे बीजेपी को सत्ता दिलाने के लिए, लेकिन अब बीजेपी के उस वार का पलटवार करते हुए कांग्रेस राम के साथ अब कृष्ण को भी जोड़ रही है। मतलब यह मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ में 2023 का परिणाम 2018 के अनुरूप ही देखने को मिलेगा। अयोध्या मसले को लेकर बीजेपी सत्ता में लौटी थी और इस क्रांति ने बीजेपी को अलग जगाई थी और साथ ही साथ पूरे देश में हमने देखा था कि बीजेपी किस तरह से सामने आई थी। लेकिन भूपेश बघेल ने सत्ता हासिल करने के बाद ही बीजेपी के इस तोड़ को न सिर्फ छत्तीसगढ़ी आस्था, संस्कृति और छत्तीसगढ़ी अस्तित्व के साथ जोड़ा है, बल्कि बीजेपी के हिंदुत्व के टैग को हटाते हुए भी लगातार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अब राम के साथ साथ कृष्ण को भी अपनाती हुई नजर आ रही है। एक नया कदम जोड़ा गया है जिसमें साफ तौर पर कृष्ण कुंज बनाने की घोषणा सरकार ने कर दी है। इसमें नगरीय क्षेत्र में सांस्कृतिक महत्व वाले जीवन में उपयोगी वृक्षों का रोपण करके यह बताने की कोशिश है कि सरकार राम के साथ साथ अब कृष्ण के साथ भी जुड़ रही है। कुल मिलाकर बीजेपी के जो मुद्दे थे वो कांग्रेस अपने साथ लेती हुई नजर आ रही। तो कांग्रेस की कृष्ण नीति, इसी विषय पर आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अजय चंद्राकर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता मैं उनका। मेरे साथ मौजूद हैं अनुराग जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले अजय चंद्राकर जी के पास ही चलता हूं। अजय जी, जिस तरह से राम वन गमन पथ हमने देखा, राम के जहां जहां शबरी आश्रम हमने देखा उसको डेवलप किया गया, शबरी नारायण को, इसके बाद हमने देखा उसके पहले कौशल्या माता के मंदिर को डेवलप किया गया, अब कृष्ण कुंज। क्योंकि हमने देखा है कि जब बाबरी का फैसला आया था तब ये बात सामने आई थी कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। क्या उसकी काट अभी से नजर आ रही कि कांग्रेस नेशनल लेवल पर भी चुनौती दे रही भारतीय जनता पार्टी को, और यहां पर भी राम के साथ साथ अब कृष्ण को भी कहीं ना कहीं साथ लेकर 2023 की राह अपनी आसान करते जा रही है? आदरणीय आदित्य जी, आपको गुजरात चुनाव का पिछला गुजरात चुनाव याद होगा, और जहां पर जनेऊ की बात हो रही थी तो अब समस्त राजनीतिक दल जो अपने आप को पहले सेकुलर कहते थे वो कहीं ना कहीं अब सॉफ्ट हिंदुत्व के दिशा में आगे बढ़ गए हैं। लेकिन यहाँ पर राम की भी बात हुई, माता कौशल्या की भी बात हुई और भगवान श्री कृष्ण की भी चर्चा है। लेकिन ये तर्क दे सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विराट योग में जो कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ का इसका मतलब है कि वह वृक्ष ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। और उस कह सकते हैं कि उस विराट को, उस परमात्मा को कांग्रेस अब अपना रही है। इसके पहले मथुरा के विवाद के ऊपर भी हम लोग कुछ समय पहले काफ़ी चर्चा आपस में वैचारिक मंथन किए थे और देखे थे। अगर कृष्ण ये कहता है न त्वेवाहम जातु नाशम न त्वम ने में जनाधिपा न चेव न भविष्यामा सर्वे वै मतः परम, तो निश्चित रूप से कृष्ण के लिए ऐसा, वो सब कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे, या ऐसा कोई समय नहीं होगा जब मैं नहीं रहूंगा या तुम नहीं रहोगे। तो यहाँ पर राजनीतिक दल कृष्ण श्री भगवान श्री का नाम ले रहे हैं, कुंज ले स्थापित कर रहे हैं, स्वागत योग्य है, बहुत ही बढ़िया। पर्यावरण के दृष्टिकोण से पीपल के ऊपर, बरगद के ऊपर, कदम के ऊपर, नीम के ऊपर या फिर अन्य वृक्षों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जितना बड़ा नाम है उसी हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। जो सत्ता में है कांग्रेस, जो ब्यूरोक्रेसी है, नगरीय निकाय के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, वो इसका राजनीतिकीकरण ना करते हुए वास्तव में पर्यावरण से जोड़ें। क्योंकि कृष्ण प्रकृति की बात करते हैं और प्रकृति का भी वो लौकिक और पारलौकिक जगत में, साथ ही द्वैत और अद्वैत में, यहाँ तक कि वो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी की भी बात किए। तो एक प्रकार से राजनीतिक दलों को सचेत भी होना पड़ेगा। अनुराग जी, छत्तीसगढ़ियावाद ले गए मुख्यमंत्री, राम को ले जा रहे हैं मुख्यमंत्री, अब कृष्ण को भी ले जा रहे हैं, क्या बचा है भारतीय जनता पार्टी के पास? तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आज़ादी के बाद 60 वर्षों तक कांग्रेस ने एक धर्म विशेष के महिमा मंडन के लिए बहुसंख्यक वर्गों को भुला दिया था। ये तो तुष्टीकरण की राजनीति में इतना लिप्त हो गए थे कि देश का इतिहास बदलने की कोशिश कर दिए थे और देश का इतिहास गलत लिख दिया था इन लोगों ने। लेकिन विगत 7 वर्षों में जब इन्होंने देखा कि बहुसंख्यक वर्ग अब जाग चुका है और देश में ये कहीं ना कहीं हाशिए पर आ चुके हैं, तब ये सॉफ्ट हिंदुत्व जो ये बात करते हैं उनकी तरफ बढ़ने की इन्होंने कोशिश की और उसमें भी ये गलती कर बैठे और जनेऊ के कोर्ट के ऊपर जनेऊ कर पहन बैठे।
राजनीतिक दल वैचारिक स्तर पर लड़ाई करता है, राजनीतिक दल में कोई आपसी वैमनस्यता नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी ने तो उस दिन ही वैचारिक विजय प्राप्त कर ली कि वो दल जो लगातार 60 वर्षों तक सिर्फ इफ्तार के दावत रखा करता था, आज नवरात्रि की बात करने लगा। ये तो वैचारिक विजय भारतीय जनता पार्टी की है कि वो दल जो राम सेतु के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाते हुए एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देता है कि राम काल्पनिक है और राम सेतु काल्पनिक है, आज राम राम करने लगे हैं। ये वैचारिक जीत भारतीय जनता पार्टी की है। और हम तो राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य कोई भी लेकर आए, और उस बात पे अगर आप बढ़ने लगे तो स्वागत है। कृष्ण भगवान के लिए अगर कृष्ण कुंज बनाना चाहते हैं आप, उसका स्वागत है, लेकिन प्रभु की विराटता के अनुसार उसका निर्माण होना चाहिए। राजनीति के लिए मात्र 1 एकड़ में कृष्ण कुंज बनाकर आप कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, ये वही पार्टी है जिन्होंने राम मंदिर निर्माण न हो पाए करके उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया, निहत्थे कारसेवकों पे गोलियां चलवा दी। आप वो समय याद करिए, करपात्री महाराज का वो समय याद करिए जब गौ माता के संरक्षण को लेकर उन्होंने विधान से वो संसद घेरने की बात की थी, निहत्थे साधु में गोली चलवा दिया। वो अगर दल आज हिंदुत्व की बात करने लगे, हिंदुत्व की राह पर चलने लगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है। घनश्याम जी, छत्तीसगढ़ वाद हावी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में बोरेबासी खिलवा रहे हैं आप, छेरछेरा आप मनवा दे रहे हैं, तीजा पूरा आप मनवा दे रहे हैं। राम वन गमन पथ का अगर हम देखें, कौशल्या माता का मंदिर, अब शिवरी नारायण भी डेवलप हो रहा है, अब कृष्ण को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस भी मान रही है कि बिना धार्मिक ये सब चीजों के कांग्रेस 2023 का किला फतह नहीं कर पाएगी? क्या विकास जो आर्थिक अगर हम देखें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना, और अब तो मजदूरों के लिए जो योजना आप चला रहे हैं, क्या ये पर्याप्त नहीं थी कि अब राम के साथ साथ कृष्ण को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा? देखिए आदित्य जी, निश्चित ही पहले तो ये समझना होगा, भारत सनातन धर्मी है और हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। राजनीति में भगवान का प्रवेश तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वैतरणी कहीं न कहीं उस रास्ते ही पार हो सकती थी। ये इनको समझ में आया। इनके शीर्ष नेताओं ने धर्म पर राजनीति करते हुए अपनी रोटियां सेकी है। मैं लंबी चौड़ी बात, जैसा अनुराग जी कह रहे थे, किस परिस्थितियों में राम जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी क्यों किसी भी रूप में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर खड़ी नहीं हुई, आज न्यायालय ने उस पर जो निर्णय दिया जिसके आधार पर मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, ये तमाम प्रकार की चीजें हैं जिसका श्रेय लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती रहे। लेकिन भारत का हिंदू और भारत के सनातनी धर्म से जुड़े हुए लोग इस बात को समझते हैं कि राजनीति में ओछी राजनीति करने का काम धर्म को लेकर किसी ने किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जहां तक रही बात छत्तीसगढ़ के एक स्वर्णिम कह सकते हैं इतिहास की ओर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है कहीं ना कहीं आदित्य जी, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जनहितकारी योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हो या किसानों की आर्थिक उन्नति हो, साथ ही एक सबसे बड़ी महत्ता इस बात की है कि हमारी लोक संस्कृति, हमारी परंपराएं जो 15 वर्षों तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में धूमिल हो चुकी थी, लोग भूल चुके थे, आज हमारे छत्तीसगढ़ में रहने वाले मूल निवासी जो हैं, जो छत्तीसगढ़ियां हैं, उन्हें यह लगता है कि पहली बार ऐसा ये सरकार है जो छत्तीसगढ़ियों की सरकार है। हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, हम राम वन गमन पथ को निर्माण कर रहे हैं, ये हम कोई नया काम तो जरूर कर रहे हैं, पर हम कोई इतना भव्य काम करने के पीछे जो हमारी मंशा है वो स्पष्ट है कि ईश्वर का जो प्रमुख दायित्व इस प्रदेश से होकर गुजरा है, वो जो राम वन गमन पथ का जो निर्माण है, 15 साल ये सत्ता पर रहे, इनको तो कहीं पर इस बात की भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ करना है। आज कृष्ण कुंज के नाम पर, जैसा कि आदरणीय राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर अजय चंद्राकर बैठे हैं और उनकी बातें हम सुन पा रहे हैं कि एक भव्यता होनी चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों को उसका एक उपकार दिखाई पड़ना चाहिए, विशाल नेतृत्व। और सबसे बड़ी बात मैं ये कह सकता हूं, पर्यावरण, आज जिस प्रकार से पूरे देश में पर्यावरण धूमिल हो रहा है, तो आज पर्यावरण के साथ साथ हम धर्म को जोड़कर लोगों के बीच जाकर अगर ये प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ये निर्देश दे रहे हैं कि बरगद, पीपल, नीम और कदम के पेड़ लगेंगे, तो निश्चित तौर पर हरियाली के साथ साथ एक नई मिसाल इस प्रदेश में जागृत हो रही है। इसे मुझे नहीं लगता कि धर्म से जोड़कर देखना चाहिए। अजय चंद्राकर जी, जो मैंने देखा है कि पूरे देश में कांग्रेसी एक तरफ और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तरफ, कश्मीर फाइल्स जिसको लेकर हर कांग्रेसी बचता रहा था, वो फिल्म खुद देखी और साथ में ये भी आह्वान किया कि बीजेपी के भी विधायक मेरे साथ देखें। राम का नाम,
वो नाम जिससे कांग्रेस कहीं ना कहीं दूर भागती थी। छत्तीसगढ़ में हमने देखा राम वन गमन पथ को लेकर, कौशल्या माता मंदिर को लेकर, शिवरी नारायण को लेकर अलग ही विचारधारा कांग्रेस पार्टी की रही। अब कृष्ण, ठीक है, बरगद का पेड़ है, कदम का पेड़ है, अलग चीज है, लेकिन ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिसके सीधे तौर पर एक आम आदमी के दिल को सीधे तौर पर झंझोड़ती है, दिल से जोड़ती है। तो ये क्या 2023 का चुनाव ये मान लिया जाए कि सॉफ्ट हिंदुत्व के नजरिए से? और दूसरी चीज, जिन सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हावी होती रही है, उन सब मुद्दों को पहले ही भारतीय जनता पार्टी से अलग करके कांग्रेस के साथ लाने की मुहिम है। डेफिनेटली आदित्य जी, ये जो भूपेश बघेल जी का जो भी डिसीजन देख रहे हैं, वो उनका हर डिसीजन छत्तीसगढ़ के नागरिकों में निश्चित रूप से एक इम्पैक्ट छोड़ रहा है। ठीक है, मंदिर तक बात करती थी बीजेपी, लेकिन ये जिस तरह से ये पर्यावरण को जोड़ करके प्रत्येक नगरीय निकाय में खास तौर से उसका कितना बड़ा संचार होगा, आप कल्पना करिए, प्रभाव पड़ेगा, उसका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग साबित होगा, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और पर्यावरण से जोड़ना, प्रकृति से जोड़ना, उसमें पर्टिकुलर उन पेड़ों को रखना, तो ये जिस तरह से ये निश्चित रूप से कश्मीर फाइल से लेकर के, राम से लेकर के, कृष्ण जी से लेकर के किसी भी विषय में वो पीछे नहीं हटे। जो पारंपरिक राजनीति कांग्रेस करती थी उससे हट करके बीजेपी के साथ, बीजेपी जिस तरह से डोर टू डोर राम, भगवान श्री राम को यह पार्टी रखती रही, कांग्रेस भी उसको अपने लेवल पर, अपने पृष्ठभूमि, अपने संस्कृति से, अपनी माटी से जोड़ते हुए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ रही। और ये प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ जोड़ना, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए, सिर्फ सत्ता में आज हैं, कल कोई और आएगा, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से इतना बड़ा सृजनात्मक काम है कि इसका तो भविष्य में बहुत ज़्यादा विस्तार होगा। अनुराग जी, किस तरफ जाएंगे आप? राम है नहीं अब आपके साथ, कहीं ना कहीं कांग्रेस ले जा रही है, कृष्ण को कांग्रेस ले जा रही है, छत्तीसगढ़ियावाद को कांग्रेस ले जा रही है, नेतृत्व आप तय कर नहीं पा रहे हैं। नितिन नवीन जी कुछ और बोल रहे हैं, पुरेंदेश्वरी जी कुछ और बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब कुछ और बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है मोदी के चेहरे पर, कोई बोल रहा है विधायक तय करेंगे। क्या अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी किस राह जाएगी? क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व तो कांग्रेस लेकर जा रही है, भारतीय जनता पार्टी कहां अपने आप को देख रही है 2023 के लिए? मुझे बड़ा आपकी हिम्मत को दाद देता हूं कि पूरे देश में आज कांग्रेस हाशिए पर चली गई है। एक तो पंजाब बचा था, उसमें भी जनता ने इनको उखाड़ कर फेंक दिया। अब बचा राजस्थान और कुछ एक राज्य, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। गजब हिम्मत है आदित्य जी आपकी। कांग्रेस आज राजनीतिक पश्चाताप के दौर से गुजर रही है और यह अच्छी बात है कि पश्चाताप के दौर का प्रारंभ से बोल रहा हूं, मैं देश के परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ देखिए छत्तीसगढ़ भी देश से बाहर नहीं आदित्य भैया। अब राजनीतिक पश्चाताप के दौर से गुजरती कांग्रेस ने शुरुआत कर दिया है प्रभु श्री राम का, शुरुआत कर दिया है प्रभु श्री कृष्ण का। मुझे लगता है कि इनका पश्चाताप यही नहीं रुकेगा। जब जब हम इन सब की बातें करते थे तो ये हमारी हंसी उड़ाते थे। पूरे देश में, इतिहास में इन्होंने अकबर, बाबर, हुमायूं से आगे नहीं पढ़ाया। अगर इनको सचमुच पश्चाताप करना है ना, तो गांधी ब्रांड और नेहरू जी से आगे निकल के इनको अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष बाबू से लेकर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी राजे तक जाना पड़ेगा। और जिस अखंड भारत की कल्पना भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, जिनको ये हंसी उड़ाते हैं, आज एक समय आप देखिएगा कि ये उस अखंड भारत के लिए झंडा लेके घूमेंगे। मैं कहता हूं कि देश के इतिहास के साथ जो छेड़खानी की है, जो पश्चाताप इन्होंने चालू किया है, तो पूरा पश्चाताप करना चाहिए इनको। छत्रपति शिवाजी राजे भी याद होना चाहिए, महाराणा प्रताप भी याद होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक भी याद होना चाहिए, गोपाल कृष्ण गोखले भी याद होना चाहिए, सुभाष बाबू भी याद होना चाहिए। ये अब नेहरू की छवि से निकलने की कोशिश भी इनको करनी चाहिए। और एक बड़ी अच्छी बात कही धरातल पे आपने, पर्यावरण की। कितनी मजे की बात है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति बताता हूं मैं। लगभग 1,35,000 वर्ग मील छत्तीसगढ़ में से 60,000 वर्ग मील तो यहां वन है। 60,000 वर्ग मील वन में पर्यावरण में सुधार नहीं आ रहा है। आप प्रति जिले में 1 एकड़, 30 एकड़ में छत्तीसगढ़ में पर्यावरण के बदलाव की बाहर आ जाएगी। अद्भुत बात करते हैं भाई। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वृक्षारोपण में वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बने हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस माध्यम से अगर ये पश्चाताप करे तो समझ में आता है। पिछले शासनकाल में उतनी तो जमीन नहीं थी हमारे पास, इतने पेड़ लगा मैं तो दिए वही गए। कह रहा हूं ना, जो पश्चाताप ये कर रहे हैं, ये साफ मन से करे। वहां के पीछे भी ये जो राजनीति ढूंढ रहे हैं, ये तो जनता समझती है। और मैं तो कहता हूं कि जनता जिन चीजों को समझती है, जनता जानती है कि प्रभु श्री राम जी के लिए मेहनत किसने की है, प्रभु श्री राम जी की सेवा किसने की है। इनके छद्म राजनीतिकवाद से प्रभावित होगी, मुझे थोड़ा कम लगता है। घनश्याम जी, क्या इसके पीछे का एक ही कारण है कि हर समय कांग्रेस को यह आरोप लगता रहा कि तुष्टीकरण की एक वर्ग विशेष के लिए राजनीति कांग्रेस करती आई है?
क्या छत्तीसगढ़ में केवल 3% ही उस आबादी के लोग हैं, इसलिए ज्यादातर सॉफ्ट हिंदुत्व पर आप आगे आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ये माना जाए? देखिए अजीत जी, मैंने तो पहले ही कहा कि इन सब जनहितकारी योजनाओं को धर्म से जोड़ना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती। जैसा कि आपने सवाल किया और मेरे मित्र ने कहा कि आपके साहस को दाद देना चाहिए, यही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में परसेप्शन बन गया कि सवाल करने पर सामने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, ये उनके साहस की या उसे देश प्रेम या राष्ट्रवाद से ले जाकर जोड़ दे। मतलब इनको विपक्ष का सवाल सुनने का साहस ही नहीं रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र इस प्रदेश में व्याप्त हो चुका है। हंसी आती है जब ये देश हित की बात करते हैं, उन महापुरुषों की बात करते हैं, लंबी चौड़े नाम इनके पास लिख कर ले आए हैं, लेकिन सबसे बड़े बात यह है कि जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये अंग्रेजों के गुलाम और जासूस बनकर माफीनामा चिट्ठी लिखते हैं और जेल से बाहर आते हैं, और ये राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन मैं विषय पर आऊंगा, जैसा कि आपने पूछा है आदित्य जी, अमित शाह जी वृक्षारोपण करके गए थे। इन्होंने कहा कि अब विश्व रिकॉर्ड बना था और 24 घंटे बाद वह वृक्ष पूरा तरह धराशायी हो चुका था। तो ऐसे विश्व रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी अनेक बनाती है और उसको प्रदेश की जनता भली भांति देख भी रही है और समझ भी रही है। आज तो विषय है कृष्ण कुंज के निर्माण का। अच्छा होता कि ये कहते कि हम इसका स्वागत करते हैं और स्वागत के आधार पर अपने कोई सुझाव देते हैं। हम विश्व रिकॉर्ड बनाना नहीं चाहते और न हमारी कोई ऐसी कोशिशें हैं, लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ में चाहे वो परंपरा हो, संस्कृत हो, लोक कलाएं हो, जो छत्तीसगढ़ के हित के लिए होगा, जो राम जी के यहाँ वनवास रहे हैं उनको जागृत करने का विषय होगा, या कृष्ण कुंज के नाम पर पर्यावरण को संजोने का काम होगा, भूपेश बघेल जी की सरकार इन कार्यों में न पीछे हटी है और न हटेगी। जरूरत तो उन्हें है जो इनका विरोध करने के लिए तमाम प्रकार की दलीलें दे रहे हैं। 15 वर्ष पर्याप्त होते हैं। राज्य की उम्र 18 साल थी, 15 साल इनको प्रदेश की जनता ने अवसर दिया, लेकिन ये कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। कभी भी प्रदेश के विकास और क्षेत्र की जनताओं की मजबूती के लिए, किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए इन्होंने कोई नहीं काम किया, सिवाय वादा खिलाफी और झूठे बोल के चलते। और आज भी ये वही गलती कर रहे हैं। हम फिर से कह रहे हैं, ईश्वर हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। राजनीति हमारा विषय नहीं है, राजनीति हम जनता की सेवा के लिए करते हैं और वो करते रहेंगे। अजय जी, मैंने छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो रायपुर देख लीजिए आप, बिलासपुर देख लीजिए, दुर्ग देख लीजिए, भिलाई देख लीजिए और रायगढ़ कोरबा चले जाइए। जब रेड सिग्नल सड़क पर होता है तो हम सब पेड़ों की छांव ढूंढने लग जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में पर्यावरण की स्थिति बहुत अच्छी है ही नहीं। नया रायपुर भी आप देख लीजिए, जहां से जहां तक चले जाइए आप, केवल आपको जो है धूप ही नजर आएगी। वो अलग बात है कि किनारे किनारे में वृक्ष लगे, लेकिन शहरी आबादी पूरी तरह से धूप, अगर मैं देख लूं, पर्यावरण की बहुत नुकसान है। उरला आप इंडस्ट्रियल एरिया चले जाइए, आप अगर सुबह जाते हैं, शाम को जब आते हैं तो शायद जो शर्ट पहन के जाते हैं आप शाम को आएंगे तो पहचान नहीं पाएंगे कि वही शर्ट थी कि नहीं थी। पर्यावरण के लिए बहुत कुछ किया जाना है निश्चित तौर पर। ये कृष्ण कुंज जो बनाया जा रहा है, 1 एकड़ क्या पर्याप्त इसे आप मानते हैं? क्योंकि आज अगर आप पौधा लगाएंगे तो उसे वृक्ष बनने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वृक्षों को बचाने के लिए एक बहुत वृहद रूप से एक प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज भी हम देख रहे हैं पर्यावरण की स्थिति, बस्तर और बाकी जगहों को छोड़ दें, आदिवासी इलाकों को, बाकी जगह में बहुत स्थिति खराब होते जा रही है। बिल्कुल आदित्य जी, आपका प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि नगरीय विकास जैसे जैसे होता गया, हम रायपुर में ही देखें कि एक समय था जब पूजा के फूल भी काले हो जाते थे। तो आपका जो कहना है, जो चिंता प्रकट किए हैं, वो तो जायज़ है और इसके लिए शुरुआत की आवश्यकता थी और यह सरकार शुरुआत की है और निश्चित रूप से इसका विस्तार होगा। 1 एकड़ एक टोकन लैंड के रूप में इसकी स्थापना है और सभी नगरीय क्षेत्रों में। और निश्चित रूप से ये है कि जब कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ऑक्सीजन के महत्ता के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, साइंटिफिक रूप से देखें या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, या कृष्ण सांख्य योग के 2वें अध्याय के श्लोक में जब कहते हैं न जायते म्रियते वा न कदाचि त्रायम भूत्वा वा न भूया अजो नित्या शास्त्रो अयम पुराणो न हन्यते हनन्यमाने शरीरे, तो जो पेड़ लगाएंगे वो मरना नहीं चाहिए, उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए, उनका पोषण होना चाहिए, तो ये सार्थक होगा और बहुत ही अच्छा पहल इसे पर्यावरण के दृष्टिकोण से माना जाएगा। अनुराग जी, क्या है, जब कृष्ण कुंज ये बना रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी साथ देगी या विरोध करेगी इस कृष्ण कुंज का? सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है। और क्या ऐसा नहीं लगता कि पर्यावरण के लिए अब भले कृष्ण का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है, निश्चित तौर पर राजनीति भी होगी उसके कहीं ना कहीं, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीति तो करेगा ही।
क्या काट है भारतीय जनता पार्टी की इसके लिए? आवश्यकता क्यों है काट की? मैं कहता हूँ आप बात विशुद्ध रूप से पर्यावरण की कीजिए ना, पर्यावरण के लिए कौन साथ नहीं रहना चाहेगा। लेकिन जैसे माननीय हमारे अजय भैया ने कहा, 1 एकड़ टोकन के रूप में इस विशाल छत्तीसगढ़ में 1 एकड़ किसी एक जिले के लिए क्या पर्याप्त हो पाएगा क्या? और मुझे बताइए ना, जब से इनकी फ्लैगशिप योजना नरवा गरवा घुरवा बारी की बात करें, जिसमें बड़ी बड़ी बातें करते थे, इन्होंने कब किस समय कितना बजट अलॉट किया और उसकी क्या स्थितियां हैं, मतलब इनकी योजनाएं कागज पे आती हैं, अगर उसको धरातल पे अगर बात करें, जनहित की बातें करें तो कहीं कुछ नहीं। मतलब ये बांसी खाते हैं, 1 तारीख को बड़ा फोटो खिंचाते हैं, बजट पूरा ये लगा देते हैं प्रचार में, उसके बाद किस अधिकारी दूसरे दिन बांसी खाया मालूम है इनको क्या है? ये सरकार विशुद्ध रूप से प्रचार की सरकार है। नरवा गरवा के लिए 1 रुपया बजट नहीं, लेकिन उसके प्रचार के लिए 1000 या 500 करोड़ का बजट। गोबर खरीदी का बजट टोटल 200 करोड़, लेकिन उसके प्रचार के लिए 400 करोड़ का बजट। मतलब मेरा कहना यह है कि अगर धरातल स्तर पे वास्तव में इनको कृष्ण कुंज या पर्यावरण पे काम करना है तो एक बड़ा सा प्रोजेक्ट लेके, बड़ा सा व्यवस्था लेके ये लगाना चाहिए। सिर्फ राजनीति करने के लिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ये छोटी छोटी टोकन व्यवस्थाओं से पर्यावरण तो नहीं बदलने वाला है, लेकिन जनहित के कोई भी कार्य होंगे तो भारतीय जनता पार्टी निसंदेह इनके सबके साथ रहेगी। घनश्याम जी, देखिए, सभी नगरीय निकायों में अगर कृष्ण कुंज का निर्माण होगा, एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक, मैं समझ सकता हूं ये पहल है। और जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि एक शुरुआत है, और निश्चित तौर पर मैं भी जानता हूं कि एक शुरुआत के तौर पे 1 एकड़ को आरक्षित किया गया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता आदित्य जी, जब बोरे बासी के विषय की बात होती है, लोक परंपराओं की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी इतना तिलमिला क्यों जाती है? इनको तो जब लगता था, जब करीना कपूर की ठुमके ये ला के राज्योत्सव में लगाते थे, तब इन्हें बड़ा मजा आता था। लेकिन आज जब कहीं ना कहीं संस्कृति की बात हो रही है, संस्कृति को बढ़ावा देने की बात हो रही है, तो इनको बहुत बुरा लगता है। ये योजना नहीं ला पाई, इसका इन्हें गुरेज होगा, क्या कारण है मैं नहीं जानता। लेकिन ये लैपटॉप बांटते थे, ये मोबाइल बांटते थे, टावर लगाने के नाम पर भ्रष्टाचार करते थे, तो इनकी योजनाएं भ्रष्टाचार से लिप्त होती थी। लेकिन आज हमारी जो योजनाएं हैं, चाहे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हो, गोधन न्याय योजना हो, या किसानों को समर्थन मूल्य का विषय हो, या फिर कृष्ण कुंज निर्माण की बात हो, ये कहीं ना कहीं प्रदेश के हित के लिए, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, लोगों को शुद्ध वातावरण मिले, उसके प्रयास है। हम दिखावा नहीं करते, हम विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास नहीं करते, लेकिन जनता के हित में काम हो, यह जरूर हमारी कोशिश होती है। और प्रदेश के मुखिया ने, जैसा कि कहा चंद्राकर जी ने, कि जब से वो सरकार पर आए हैं, सत्ता पर संभाले, कहीं ना कहीं वो अपनी विचारधाराओं के आधार पर जनता के हित के विषय में फैसले ले रहे हैं, और वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। तभी तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी योजनाएं आज गूंज रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को ना गवारा गुजरी। जरूरत तो इन्हें है जो प्रदेश में पहले योजनाओं का विरोध करना है, क्या उसके पक्ष में रहना है, पहले ये तय कर लें, क्योंकि कंफ्यूज्ड पार्टी पूरी प्रदेश में हो चुकी है। जैसा कि आपने ही कहा कि सब अपनी अपनी राह भाग रहे हैं। पुरेंदेश्वरी जी आती हैं और उसके बाद 1 घंटा लगाती है, 4 दिन ठीक, उसके बाद फिर जी बहुत अच्छी बात की इन्होंने भारतीय छत्तीसगढ़ की संस्कृति की। आज माननीय मुखिया जी को मैंने देखा था, एक महिला अपने लिए होने हुए प्रताड़ित, अब जब प्रताड़ित हुई थी एसपी से, तो वो खड़ा होकर अपने विचार बता रही थी, अपनी परेशानी सुना रही थी। जी मुख्यमंत्री जी ने अब कौन से संस्कृति का परिचय देते हुए कहा कि ये लड़की बैठो, क्या राजनीति कर रहे हो? ये जो लहजा था, ये किस संस्कृति को प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता पार्टी शायद भूल चुकी है उसको कहते हैं लड़की। जन चौपाल के नाम पर जब किसान आत्महत्या करते रहते थे और ये लोग ढोल मंगाने लगा उत्सव मनाते थे, गजब है भाई, ये उत्सव मनाने वाले लोगों को मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सी सिस्टम में जाना चाह रहे हैं। बहुत गजब बात है भाई, आप एक महिला जो अपनी परेशानी बता रहे उसको बता रहे हो लड़की राजनीति। मुझे ऐसा लगता है आदि जी, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी विरोध में खड़े तो होने की कोशिश कर रही है, लेकिन विरोध करने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं है। तो ये कोई सरकार कर रही है, तो निश्चित तौर पर पर्यावरण के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। केवल राजनीतिक रूप से यह पूरा माहौल शुरू होने के बाद खत्म ना हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के लिए अगर कोई काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अगर दोनों मिलकर उसके लिए काम करेंगे तो शायद छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय में और बेहतर स्थिति निर्मित हो पाएगी। फिलहाल आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।